आखिरकार टॉस के टाइम पर बाबर आजम रोहित शर्मा पर इतने हंस क्यों रहे थे, या फिर भाई मोहम्मद रिजवान और मोहम्मद सिराज यहां पर गले क्यों मिल रहे थे, या फिर भाई यहां पर ऋषभ पंत इफ्तिकार का बैट पकड़ के ऐसे क्या कर रहे थे, या फिर भाई ऐसा क्या होता है कि रोहित शर्मा और विराट कोहली का ड्रेसिंग रूम में ये रिएक्शन आता है, या फिर भाई यहां पर सूर्य कुमार यादव ऋषभ पंत को क्या समझा रहे थे, या फिर यहां पर एकदम से अनुष्का शर्मा और रितिका इतनी शॉक्ड क्यों हो जाती हैं, या फिर भाई आज ग्राउंड पर मैच कौन कौन देखने आया था। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मैच की कुछ ऐसी मूवमेंट्स बताऊंगा जो कि आपको हाइलाइट्स में नहीं बस लाइव मैच में देखने को मिलती है, वो भी जब अगर आप पूरा लाइव मैच देखें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं ये सारी बेहतरीन मूवमेंट्स। पहले तो भाई मैच शुरू होने से पहले प्रैक्टिस के टाइम पर क्रिस गेल पहन के आए थे इंडिया के कलर्स का कोट, और वो सारे प्लेयर्स जो भी बड़े बड़े थे उनसे उन पर ऑटोग्राफ करवा रहे थे, जैसे तो विराट कोहली, रोहित शर्मा, हार्दिक पांड्या, वसीम अकरम, सुनील गावस्कर। उन्होंने इन सारे प्लेयर्स का ऑटोग्राफ उस कोर्ट पर लिया, और फिर इसी बीच हमें युवराज सिंह भी मिलते दिखाई दिए हार्दिक पांड्या से। लेकिन फिर जब टॉस हुआ बारिश के बाद, तो टॉस के टाइम पर जब कॉइन उछालने की बारी आई तो भाई रोहित शर्मा को पता ही नहीं था कि उनकी जेब में ही कॉइन है। वो रेफरी से कॉइन मांगने जाते हैं तो रेफरी उनको बोलते हैं कि कॉइन आपके पास ही था। तो इस मूवमेंट पर जब वहां पर रोहित शर्मा कॉइन भूल ही जाते हैं कि उनके पास कॉइन है, तो बाबर आजम और रवि शास्त्री उन पर भाई हंसने लगते हैं। ये किस्सा भाई रोहित शर्मा का भूलने वाला बहुत पुराना है। कॉइन तो छोड़ो, वो तो पासपोर्ट भी भूल चुके हैं कई बार। और फिर जब प्रेजेंटेशन के टाइम पर रवि शास्त्री, हमें जैसा कि पता है वो प्रेजेंटेशन एकदम तगड़ी आवाज में और अपने तगड़े अंदाज में करते हैं, तो उनका ये अंदाज देखकर रोहित शर्मा और बाबर आजम उन पर काफी हंस रहे थे। लेकिन फिर इसके बाद जब मैच चालू हुआ, रोहित शर्मा और विराट कोहली बैटिंग करने आए, तो स्टार्टिंग के शाहीन अफरीदी के पहले ओवर में ही रोहित शर्मा ने भाई छक्का मार दिया। तो लग रहा था कि ये तो ट्रेलर है, पूरी पिक्चर अभी देखने को मिलेगी। लेकिन एकदम से भाई सब कुछ फिर से रुक जाता है, क्योंकि एक ओवर बाद ही बारिश फिर से आ जाती है। उसके बाद आधे घंटे बाद फिर से जब मैच चालू होता है और जब दूसरा ओवर नसीम शाह लेके आते हैं, तो भाई विराट कोहली ने जहां पर एक कवर ड्राइव मारी, जैसे रोहित शर्मा ने भी एक छक्का मारा था, तो भाई लग रहा था ये तो खतरनाक मैच होगा। लेकिन उसकी अगली बॉल पर ही भाई विराट कोहली आउट हो जाते हैं, और उनके आउट होते ही भाई फैंस तो सब शॉक्ड हुए ही थे, जो कि इंडिया में थे और ग्राउंड में थे। उनके साथ साथ भाई अनुष्का शर्मा का भी आप रिएक्शन देख सकते हैं, वो कितनी दुखी हो गई थी ये विकेट पड़ने के बाद। फिर लगा था कि अब रोहित शर्मा पारी को संभाल लेंगे क्योंकि वो अच्छी बैटिंग कर रहे थे, लेकिन फिर से भाई वो भी छक्का मारने की चाह में हारिस रऊफ को कैच थमा देते हैं। और आप जरा उनकी वाइफ रितिका का रिएक्शन देखो भाई, जब बॉल हवा में जा रही थी उनका ये रिएक्शन था कि प्लीज प्लीज ये कैच पकड़ी नहीं जानी चाहिए, प्लीज छोड़ दो ये कैच। लेकिन हारिस रऊफ भाई वहां पर वो कैच पकड़ लेते हैं, और रितिका का भी वहां पर सारे हिंदुस्तान के फैंस के साथ दिल टूट जाता है। फिर रोहित शर्मा एक चाल खेलते हैं और तीसरे नंबर पर अक्षर पटेल को बैटिंग करने के लिए भेज देते हैं। उसके बाद लग रहा था कि भाई जब विराट कोहली और रोहित शर्मा आउट हो गए तो अब कहाँ रन बनेंगे, लेकिन ऋषभ पंत का हमें पता है कैसा अंदाज है, वो तो चाहे भाई जीरो पर आउट होते हैं या फिर धड़ाधड़ रन मारते हैं, और वो अपना बल्ला चलाना भाई पावर प्ले में शुरू करते हैं और पाकिस्तान को 3 कैच देते हैं, क्योंकि बार बार उनके शॉट लग ही नहीं रहे थे, बैट की एज लग रही थी, बार बार कैच जा रही थी, बार बार पाकिस्तान के फील्डर्स कैच छोड़ रहे थे। लेकिन इसके चलते कुछ चौके छक्के मिलने के बाद पावर प्ले में इंडिया 50 रन बना देता है 2 विकेट खोकर। ये स्कोर भाई काफी अच्छा लग रहा था, क्योंकि जब विराट कोहली और रोहित शर्मा का विकेट पड़ा था तो लग रहा था पावर प्ले में 36 रन भी नहीं बनेंगे। लेकिन ऋषभ पंत और अक्षर पटेल की बदौलत जब ये 50 रन बने, तो फिर से थोड़ी सी हमें शांति मिली कि अब इंडिया रन बना लेगा। और फिर हमें स्टैंड्स में भाई रिंकू सिंह भी देखने को मिले। वो भी सोच रहे होंगे काश मैं भी आज का ये मैच खेल लेता, लेकिन फिर हमें दिखे
प्रैक्टिस करते हुए हार्दिक पांड्या, तो अभी हार्दिक पांड्या भी बैटिंग करने के लिए आने वाले थे। और फिर यहाँ पर भाई अक्षर पटेल छक्का मारने की चाह में आउट हो जाते हैं। आते हैं सूर्य कुमार यादव। वहां पर सूर्य कुमार यादव से रन तो नहीं लग रहे थे, लेकिन वो बार बार ऋषभ पंत को समझा रहे थे कि भाई आराम से खेल ले, लेकिन वो भाई मान ही नहीं रहे थे। वो तो अपना अंदाज वैसे ही चला रहे थे और अपना बल्ला भी ऐसे ही चला रहे थे। और जब उनकी शॉट मारते मारते इतनी कैच छूट रही थी, तो जैसे कि बॉलर मोहम्मद आमिर और इमाद वसीम भाई बार बार ऋषभ पंत को कुछ न कुछ बोल रहे थे। शायद यही बोल रहे होंगे, तेरे से शॉट तो लग नहीं रहा और फिर भी इतना उछल रहा है। पर भाई कुछ भी कहो, जो ये रन बने थे थोड़े से, ये भी ऋषभ पंत की बदौलत ही बन रहे थे, क्योंकि जो सूर्य कुमार यादव अभी तक ऋषभ पंत को समझा रहे थे भाई, वो भी आउट हो चुके थे। बाद में शिवम दुबे, आईपीएल के शहंशाह, वो जो आए थे भाई, वो भी विकेट देके आराम से अपना चले गए थे। उसके बाद रविंद्र जडेजा भी 0 रन बनाकर आउट हो गए थे। तो रन किसने बनाए? ऋषभ पंत ने। चाहे भाई कैसे भी रन आए हो, लेकिन रन उनकी बदौलत ही आ रहे थे। और जब इंडिया के इतने विकेट्स पड़ रहे थे और एकदम से रन बनने बिल्कुल बंद हो गए थे, तो भाई स्टैंड्स में सचिन तेंदुलकर, उनकी वाइफ और उनकी बेटी सारा तेंदुलकर भी मायूस बैठी थी। और वो ही नहीं, इंडिया के सारे फैंस भाई मायूस हो गए थे कि अब तो इंडिया ये मैच पाकिस्तान के साथ हार जाएगी। पर फिर लास्ट में भाई अर्शदीप सिंह ने ही एक आधा चौका मार के इंडिया के थोड़े से और रन्स बढ़ाए। और उसी टाइम पर जब भाई वो एक सिंगल लेने के लिए भाग रहे थे और शाहिन अफरीदी के हाथ से भाई बॉल छूट गई, तो वो बार बार सिंगल भाग रहे थे बीच बीच में। तो भाई अंदर बैठे रोहित शर्मा तो उस चीज पर हंस रहे थे, लेकिन विराट कोहली वहां पर शॉक्ड हो गए थे कि भाई ये मैदान पर क्या चल रहा है, 1-2 तो विकेट बची है, उसको भी भाई रन आउट में ही दे दोगे क्या? और फिर लास्ट विकेट भी भाई रन आउट ही होके मिला और वहां पर पाकिस्तान को बनाने थे जीत के लिए 120 रन। वहां पर भाई लग रहा था छोटा सा स्कोर है, पाकिस्तान शायद इस रन को चेज कर लेगी, लेकिन थोड़ा थोड़ा भाई दिल में ये भी था कि ऊपर से विकेट्स पड़े तो पिच भाई खतरनाक है और हमारे बॉलर्स भी खतरनाक है, तो मैच इंटरेस्टिंग हो सकता है। और फिर इसके बाद जब इंडिया की बॉलिंग आई और बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान बैटिंग करने आए, तो भाई पहले 2 ओवर में जब विकेट नहीं पड़े, तो रोहित शर्मा ने आज कुछ अलग किया और तीसरा ही ओवर जसप्रीत बुमराह को दे दिया, जबकि वो पिछले मैचों में जसप्रीत बुमराह को भाई 5वां 6ठा ओवर दे रहे थे। और आज जब बुमराह को ओवर दिया तो भाई वहां पर मोहम्मद रिजवान आउट हो ही गए थे, लेकिन वहां पर थर्ड मैन पर शिवम दुबे ने भाई आसान सा कैच ड्रॉप कर दिया। और उस टाइम पर भाई पूरा इंडिया शिवम दुबे को गाली दे रहा होगा, मेरे को मिला के, मैं ये बात आपको पक्की बोल रहा हूं। और फिर इसके बाद जब उन्होंने ये कैच ड्रॉप करी, तो फिर से लग रहा था यार एक ही तो विकेट मिलना था, अब तो पाकिस्तान आराम से रन बना लेगा। लेकिन भाई बुमराह ने फिर से बाबर आजम की कैच उठवाई और सूर्य कुमार यादव ने स्लिप्स में उनकी बढ़िया कैच पकड़ी और पहला विकेट गिरा। तो फिर से लगा कि अब थोड़ा सा इंडिया की तरफ ये मैच मुड़ के आएगा। पर फिर से भाई मोहम्मद रिजवान और उस्मान की बढ़िया साझेदारी होने लगी और उन्होंने भाई 10 ओवर में 57 रन बना दिए थे, 1 विकेट खोकर। लगभग भाई उतने ही रन और बचे थे जीतने के लिए पाकिस्तान के लिए। तो फिर से भाई हमारी उम्मीदें चकनाचूर हो रही थी कि पाकिस्तान भाई ये मैच जीत ना जाए, लेकिन आए अक्षर पटेल बॉलिंग करने और उन्होंने भाई पहली बॉल पर ही उस्मान के पैड पर जब बॉल मारी, तो ऋषभ पंत चिल्ला चिल्ला के अपील करने लगे कि ये तो आउट है, लेकिन अंपायर ने वहां पर भाई उसको आउट दिया ही नहीं। पर फिर जब रोहित शर्मा ने वहां पर रिव्यू लिया और रिव्यू में दिखा कि बॉल सीधी जाके लग रही थी, तो एक और विकेट पाकिस्तान का पड़ता है और हमारी उम्मीदें फिर से जागरूक होती हैं। और फिर तो अपने दूसरे ओवर में आके हार्दिक पांड्या ने भी भाई फकर जमान को जब आउट किया, तो रोहित शर्मा ने भी उनके विकेट को उनके साथ ऐसे ही नॉर्मली सेलिब्रेट किया। तो ये देख के भी भाई काफी अच्छा लग रहा था। और जब मोहम्मद सिराज के दूसरे ही ओवर में एकदम से मोहम्मद सिराज बाहर निकल कर आते हैं और शॉट सीधा सिराज के हाथ में गया था, तो सिराज वापिस से उसको स्टंप्स की तरफ फेंकते हैं, लेकिन भाई वो स्टंप्स पे जाके नहीं लगता, वो सीधा रिजवान की कमर पे लगता है
और वो भाई उछलते हुए दूसरी तरफ भागते हैं तो मोहम्मद सिराज उनको गले लगाकर सॉरी बोलते हैं। मेरे को तो लग रहा था भाई ये यहाँ पर इसको इंजर्ड ही कर देंगे। और फिर आए जसप्रीत बुमराह और सबसे बड़ा विकेट भाई मोहम्मद रिजवान को उन्होंने वहां पर आउट कर दिया। और फिर तो सारी पाकिस्तान की भी उम्मीदें चकनाचूर हो गई, क्योंकि अब बॉल और रन्स के बीच में काफी डिफरेंस भी हो चुका था। और फिर तो भाई हार्दिक पांड्या ने भी विकेट चटका दिया दोबारा फिर से। लेकिन उसके बाद जब इफ्तिकार चाचा बैटिंग कर रहे थे तो ऋषभ पंत उनके साथ भाई खेल भी रहे थे। वो जब क्रीज में अपना बैट रख रहे थे तो उस बैट को उठा के ऋषभ पंत कह रहे थे आउट कर दूं, लेकिन भाई उनको जरूरत ऐसे नहीं थी क्योंकि इफ्तिकार भी आउट होने वाले थे। और फिर तो धड़ाधड़ भाई पाकिस्तान के रन्स मारने के लिए विकेट पड़ने लगते हैं, क्योंकि रन रेट 10 की चली गई थी। और फिर जब लास्ट ओवर में भाई 17 रन चाहिए थे तो पाकिस्तान वालों से वो कहाँ ही बल्ले वाले थे। एक आधा चौका तो लगा, लेकिन इंडिया यहाँ पर ये क्लोज थ्रिलर मैच आराम से जीत गया।